दोस्तों, कई बार चुनाव से पहले यह साबित करने की कोशिश हो रही थी कि देखो, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं, बीमार चल रहे हैं। और नीतीश कुमार भी ऐसा लग रहा था जैसे मौज काट रहे थे। मौज का मतलब लिया नहीं जाता कि तुम मुझे समझ रहे हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हूं, करो जो करना है। और आखिरी वक्त पर जो गच्चा दिया है उसने दिल्ली तक कई लोगों को बेचैन कर दिया है, जिनकी उम्मीद थी इस बार नीतीश को गच्चा देंगे, लेकिन चच्चा ने दे दिया गच्चा। और ऐसा गच्चा दिया है कि हांफने लगे हैं बीजेपी के बड़े बड़े चाणक्य, तथाकथित जो बनते हैं चाणक्य। आज आपको खबर यह नहीं दिखा रहा हूं कि नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर इस्तीफा नहीं दिया, वो तो हम दिखा चुके हैं। असली वजह निकलकर सामने आ गई है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गलती से भी कमजोर समझने की कोशिश मत करना। और इन सब के बीच कांग्रेस के नाम की चर्चा क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस के साथ मिलकर आरजेडी को साथ लाकर नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? क्योंकि तारीख भी आ गई है कि इस्तीफा तो दूंगा, जो प्रक्रिया है वो निभाई जाएगी, लेकिन ये इस्तीफा देने के बाद सरकार किसके साथ बनेगी ये भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बैठकों का दौर चल रहा है। 14 तारीख से जश्न मनाया। नीतीश कुमार को यह बात तब ज्यादा आखिरी जब यह कहा जा रहा था कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव। अभी क्या हुआ, जब इसके बाद उनका कार्यक्रम होता है, ये जश्न मनाते हैं, कहते हैं कि देखो देखो मोदी जी मोदी जी मोदी जी। उन्होंने नीतीश इस पर भी नाराज नहीं थे। फिर जेपी नड्डा ने बयान देना शुरू किया और जेपी नड्डा का सारा बयान मोदी जी को हीरो बनाने को लेकर था। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव हुआ, यह कहा जाने लगा। नीतीश समझ गए, नीतीश कुमार यह बात समझ गए कि खेला करने से पीछे नहीं हटेंगे। जो व्यक्ति चुनाव जीतते ही यह कहने लग जाए कि भाई चुनाव जीते ही हम मोदी जी के नेतृत्व की वजह से, तो खेला करने से पीछे कैसे हटेंगे? तो आखिरी वक्त पर खेला हुआ। राजभवन गए, कैबिनेट भंग की। बीजेपी का अब कोई नेता, कोई विधायक, मंत्री नहीं है और अकेले हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चाहें तो अभी महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बना ले, कोई गुरेज नहीं। राज्यपाल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ना मोदी शाह कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये डर क्यों? दरअसल दोनों तरफ पैर रखकर नीतीश कुमार इस वक्त चल रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात के लिए आश्वस्त नहीं होना चाहते कि 19 तारीख को, यानी कल, जब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान हुआ, कल ही शपथ ग्रहण हो, तो उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे नहीं लेंगे। वो इस बात को और लेकर आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस काम में महारत हासिल की हुए है कि अब विपक्षियों के साथ साथ अपने सहयोगियों की पार्टियों को तोड़ने का काम करती है, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके विधायकों को तोड़ा तो नहीं जाएगा? क्योंकि अगर यह हुआ तो नीतीश कुमार के हाथ से उनकी पार्टी भी चली जाएगी, कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी। इसको लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऑफर भी आया है, लेकिन ऑफर बाद में दिखाऊंगा, पहले खबर पढ़िए। इसमें लिखा है, नीतीश कुमार ने इस डर की वजह से राज्यपाल को नहीं सौंपा इस्तीफा, चुनाव से पहले ही थी चर्चा। दरअसल इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इसमें लिखा है, नीतीश कुमार ने क्यों उठाया ऐसा कदम? चुनाव से पहले ही राजनीतिक जानकार ये दावा कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई तो वह अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। फिर जब टिकट का बंटवारा हुआ और बीजेपी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर लड़ी, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने राज्य में बड़े भाई का दर्जा भी लगभग खो दिया। टिकट बंटवारे के बाद से इसकी चर्चा शुरू हो गई। उस वक्त ये खबरें भी आई थी कि नीतीश कुमार टिकट बंटवारे से नाराज हैं। उन्होंने अपने करीबियों को फटकार भी लगाई है। दरअसल अब तक यह हुआ कि एनडीए के साथ जब मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा, ज्यादा सीटें हमेशा ही नीतीश कुमार की जेडीयू को लड़ने के लिए दी गई है। कहा गया कि जनता दल यूनाइटेड ही ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। यह कहा जाता रहा है कि नहीं, जनता दल यूनाइटेड ही ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार चिराग पासवान ने खूंटा गाड़ दिया था, तो हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को जो 10 सीटें मिल रही थी उनमें से 4 सीटें नहीं मिली, 6 सीटों पर लड़े। ऐसी उपेंद्र कुशवाहा, वैसे 102 सीटों पर जेडीयू लड़ रही थी, लेकिन उनकी भी एक सीट काटकर बीजेपी ने चिराग पासवान को दे दी। ऐसे 29 सीटें, अपनी सीट नहीं छोड़ी, अपनी 101 पर ही लड़े। अब बराबरी पर कहानी आ गई। जब बात बराबरी पर आई, फिर इंतजार हो रहा था चुनाव का परिणाम क्या आएगा। यकीन मानकर चलिए, अगर चुनाव परिणाम में बड़ी पार्टी, मतलब 20-30 सीटें अगर ज्यादा आ जाती, 25 से 30 सीटें ज्यादा आती बीजेपी की, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। आज हालात ये हैं बिहार विधानसभा के कि नीतीश कुमार के बिना महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, सरकार नहीं बना सकते। यह स्थिति है। यहां पर भी खेल यह है कि एनडीए के पास तो नीतीश कुमार है, लेकिन अगर महागठबंधन के पास गए तो नीतीश के साथ साथ खास तौर पर ओवैसी की जरूरत पड़ेगी। वो हम खबर दिखा चुके हैं। अब इसमें दावा किया जा रहा है,
माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी 19 नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर मोहर लगाते हुए उन्हें साइड ना कर दे। इसलिए नीतीश कुमार ने 19 नवंबर तक इस्तीफे को टाल दिया है। यह हरकत हो चुकी है। अब आप कहेंगे ऐसे वक्त में अभी भी तो हो सकता नहीं। जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम करेंगे। वैसे तो इस्तीफा नहीं दिया, तो अभी आधिकारिक ही है, और इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे जब तक शपथ नहीं हो जाती। लेकिन जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे तब पूरा कुनबा बैठकर तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। यहां बीजेपी खेल कर सकती है। तो नीतीश कुमार दो चीजें चाहते हैं। पहले तो ये कि देख लिया जाए कि आखिरी वक्त पर उनके चेहरे को हटा ना दिया जाए और खुद किसी और को खड़ा ना कर दिया जाए। इस बात को लेकर बीजेपी थोड़ी परेशान है। ठीक है, सॉरी, नीतीश कुमार परेशान है। दूसरा यह भी है कि वो ये देखना चाहते हैं कि चुनाव के बाद कहीं ऐसा ना हो, मतलब मुझे मुख्यमंत्री बना भी दो लेकिन आगे जाकर पार्टी तोड़ने का काम हो। तो ये दो चीजों को क्लियर करना चाहते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद ही साथ आने के लिए तैयार है। खैर, इन सब के बीच एक ऑफर भी आया। जनसत्ता की खबर है, करारी हार के बावजूद बिहार में सरकार बनाना चाहती है कांग्रेस। शपथ से पहले नीतीश कुमार को दिया ऑफर। ऑफर क्या है? बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की करारी हार हुई है, लेकिन कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी नीतीश कुमार को 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। ऐसे ही में कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सरकार बनाने का ऑफर दे चुकी है कि साथ में आकर सरकार बनाते हैं, काम करते हैं। नीतीश कुमार इस ऑफर पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वाला जो ऑफर है कांग्रेस वाला या इंडिया गठबंधन वाला, ये जनता दल यूनाइटेड के लिए 3 मोर्चों पर अच्छा है। पहला मोर्चा अगर मैं बात करूं, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने पद से ज्यादा अपनी पार्टी को संभालना आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है कि उसको संभालना बहुत जरूरी है तभी, ठीक है ना। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार के पास की जेडीयू खत्म ही हो जाए, क्योंकि जिस तरह बीजेपी करती है सबको पता है, अभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जेडीयू में इस्तीफे गिरे, हम सब ने देखा कैसे गिरे। जेडीयू में बड़ी हालत खराब हुई। पहले ही 2 फाड़ हो रखी है, संजय झा अलग अपनी चलाते हैं अमित शाह के कहने पर, मोदी के कहने पर, या जेडीयू में नीतीश कुमार बिहार में अलग करते हैं। तो अब उनके फोकस है पार्टी। ये पार्टी तभी बच सकती है जब महागठबंधन के साथ रह जाए, ये वो जानते हैं। दूसरी बड़ी बात, उनके पास 2 ऑफर होंगे उस समय, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए या प्रधानमंत्री पद का। ये क्लियर है, ये नीतीश भी जानते हैं कि अगर राजनीतिक अवसान जो संन्यास लिया जाए वो अगर प्रधानमंत्री पद से लिया जाए तो यह भी संभव है कि नीतीश तेजस्वी को समर्थन देकर यहां बनाए और प्रधानमंत्री बन सकते हैं वहां पर, क्योंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन 2 बैसाखियों पर यह सारा खेल चल रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है कि प्रचंड बहुमत पाने के बावजूद बीजेपी फंसी इस बात पर है कि कैसे नीतीश कुमार को मनाया जाए। खैर, खेल होने की पूरी संभावना नजर आती है। 24 घंटे बीजेपी पर भारी पड़ने जा रहे हैं। बेचैनी बहुत 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 ज्यादा बढ़ चुकी है बीजेपी में। नमस्कार।